नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों हम लोग विद्यासागर अंकगणित पे भिन्न चैप्टर देख रहे थे और भिन्न चैप्टर का हम लोग 20 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज 21वां नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको विद्यासागर अंकगणित का सभी चैप्टर का सॉल्व PDF चाहिए तो देखिए नीचे स्क्रॉलर में मेरा नंबर लिखा रहा है, व्हाट्सअप कीजिए और आप PDF प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, यानी 7/8 बड़ा है, 6/7 बड़ा है, या 4/5 बड़ा है, या 5/6 बड़ा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा दोस्तों तो हम बार बार एक चीज रिपीट कर रहे हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का है? 21 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है मेरा, यहाँ से देख सकते हैं क्या कि 7/8 दिया है, 7/8 दिया है। आप इसको क्या कीजिए कि दशमलव में भाग दे दीजिए। कितना दे देगा? 0.87 दे देगा। ठीक है, इसके बाद ये ए नंबर का ऑप्शन हो गया। और अब यहाँ से देखिए बी नंबर का ऑप्शन क्या दिया है? 6/7, यानी 6 को 7 से भागा दीजिएगा तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन मेरा दिया हुआ है वो दिया है 4 कितना दिया है? 5। आप इसको फिर से दशमलव वाला भाग दीजिएगा, 0 दशमलव कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन 5/6 था, इसको आप भागा दीजिएगा तो 0 दशमलव कितना दे देगा? आपका 8 और 3 दे देगा। ठीक है, ये आपका दे दिया गया। ठीक है, ये आपका दे दिया गया। अब यहाँ से देखिए आप आपसे पूछ रहे हैं क्या कि ये क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया था? ये क्वेश्चन में पूछा गया था क्या दिए गए भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी में आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलिएगा ना सर ए नंबर का ऑप्शन मेरा सबसे बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, आते हैं चलिए 21वां नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 21 नंबर का हो गया, 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न श्रेणी अवरोही क्रम में है, यानी क्या 1/3 है, 3/5 है, या 5/7 है। ठीक है, या फिर 1/3 है, 5/7 है, 3/5 है, या 5/7, 3/5, या 1/3, या फिर 5/7, 1/3 और 3/5। ठीक है, अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे बनाना है अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें हम ऑप्शन नंबर ले लेते हैं। जैसे 1/3 जो दिया हुआ था, 1/3, और फिर क्या दिया हुआ है? 3/5 पहला नंबर का ऑप्शन ले लेते हैं। यदि हम लोग या कोई भी ऑप्शन को आप लीजिए ना, आप एक ऑप्शन से ही सारा चीज में एक ही चीज दिया गया है। मान लीजिए कि पहला नंबर का ऑप्शन आप उठा लेते हैं तो 1/सब में तो एक ही डाटा दिया हुआ है, 1/3 ही दिया है, केवल आगे पीछे करके दे दिया है। ये हो गया 3/5 हो गया, और उसके बाद हो गया 5/ आपका कितना हो गया? 7 हो गया। सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि 1/3 को आप दशमलव में कीजिएगा, तो दशमलव में 1/3 को कीजिएगा तो क्या दे देगा? तो 0 दशमलव आपका कितना दे देगा? 3 दे देगा। क्लियर हो गया यहाँ से? उसके बाद यदि हम लोग 3/5 को करते, 3/5 को करते तो ये क्या दे देगा? 0.6 दे देगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग 5/7 को करते हैं तो ये आपका कितना दे देगा? 0.71 दे देगा। अब इसमें आपको पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा मेरा, यानी 5/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 0.33, यानी क्या हो गया? 1/3 हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 3/5 हो गया। यही हो गया, देखिए बड़ा से छोटा हम लोग आ गए, यानी घटते हुए क्रम में आ गए। यही हो गया अवरोही क्रम। यानी क्या यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या कि कितना नंबर का ऑप्शन हो जाएगा? 5/7, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये 22वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 23वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। सो 23वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप जब भी पढ़ने बैठिएगा, बुक लेके बैठिए, फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया। देखिए डाटा सब में एक ही चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है, यानी घटते हुए क्रम में है, बड़ा से छोटा में है। 8/10, 9/12 या 10/15, सब में एक ही डाटा दिया हुआ है, यानी कि तीनों का सबसे पहले दशमलव आपको भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है, तीनों को क्या करना पड़ेगा? दशमलव वाला भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन जो है मेरा वो हो जाएगा 8 कितना हो गया? 10 हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 9 कितना हो गया? 12 हो गया। उसके बाद 10 कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से अब बोलिएगा यस सर ठीक है। अब यहाँ से देखिए 8/10 को जब हम लोग भागा देंगे, 8/10 को क्या दे देगा? 0.8 दे देगा। फिर यहाँ से देखिए 9/12 को यदि हम लोग भागा देंगे, 9/12 को, ठीक है, तो ये दे देगा 0.12 यानी 7 और 5 दे देगा। चलिए ठीक है, और यहाँ से देखिए 10 बटे कितना हो गया? ये 15 हो गया। 10 बटे कितना हो गया? 15। तो इसको जब आप भागा दीजिएगा तो 0.66 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछे सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा है,
तो आप बोल दीजिएगा सर सबसे बड़ा, देखिए इसके बाद कुछ नहीं तो ये 0 मान सकते हैं, यानी कि 0.80 हो गया, 0.75, 0.66, यानी क्या सबसे बड़ा हो गया 8/10, उसके बाद हो गया 9/12, उसके बाद हो गया 10/15। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितना नंबर का ऑप्शन इसमें मार दीजिएगा, आप मैच करवा लीजिएगा, 8/10, 8/10, उसके बाद 9/12, उसके बाद 10/15, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें भी मेरा मैच कर गया 1। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से क्या मेरा 24 नंबर का क्वेश्चन पर। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से देखते हैं पहले। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप यहाँ से देखिए। निम्नलिखित में से कौन से अबर बोल दिया क्या, आरोही क्रम में, क्या बोल दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित भिन्न में कौन आरोही क्रम में है। ठीक है, बोला निम्नलिखित भिन्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्न श्रेणी में कौन आरोही क्रम में है। यानी अब क्या करना है, देखिए बड़ा से छोटा में जा रहे थे, अब छोटा से बड़ा में आपको जाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है आपको कितना दिया, 6/7, फिर दे दिया गया आपका 4/5, फिर आपका दे दिया गया 3/4, फिर आपका दे दिया 7/9। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6/7 क्या हो गया, 6/7, तो इसको आप दशमलव में कीजिएगा दोस्त तो कितना हो जाएगा, 0.85 हो गया। अब देखिए यहाँ से 4/5, इसको आप दशमलव में कीजिएगा तो 0.8, 0 भी बोल सकते हैं, 8 0। अब यहाँ से देखिए 3 आप ले लीजिए 4, तो ये हो गया 0.75। ठीक है, अगर लास्ट लेते हैं 3/4 हो गया, एक लास्ट बचा 7/9, क्या बच रहा है 7/9, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.77। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको हम पूछ रहे हैं क्या, तो आप बोलिएगा सर क्या कि सबसे छोटा क्या है, तो 0.75, यानी 3 क्या है 4 है, इसके बाद क्या 0.75 के बाद 0.77, तो ये क्या हो गया मेरा 7/9 हो गया। अब यहाँ से हो गया 4/5 हो गया, उसके बाद 6/7 हो गया, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार आंसर मैच करवा लेते, कितना नंबर का मैच किया इसमें, यानी 3/4 यानी ऑप्शन नंबर 4 का मैच कर गया। ठीक है, अब ये 24वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं यहाँ से 25वां नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 25वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 25वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, सो निम्नलिखित में क्या बोल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भिन्न आरोही क्रम में, फिर से सेम टू सेम वही, आप जितना डाटा देख रहे सब में सेम रहता है, आप ये नहीं टेंशन लीजिएगा कि सबका निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सबसे पहला बात करते हैं क्या, कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कितना नंबर का हो गया, 25 नंबर का। ठीक है, 25 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। तो 25 नंबर का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला, 4 क्या बोल दिया 5, तो 4/5 को आप दशमलव में कीजिएगा तो 0.80 दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपका दिया 5/6 दे दिया गया, 5/6 को कीजिएगा तो 0. कितना दे दिया 8 दे दिया। अब दिया यहाँ से 6 आपका कितना दे दिया 7, 0. कितना हो गया 8 5, बढ़ते हुए क्रम में बोला था, तो सबसे छोटा मेरा क्या हो गया 4/5, उसके बाद हो गया 5/6, उसके बाद हो गया 6/7, यही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप कितना बोल सकते हैं 25 में, 25 का ऑप्शन 4/5 और 6/7। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1 हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से 26वां नंबर का क्वेश्चन में। 26 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज़ ध्यान से देखिए। 26 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 26 नंबर का, आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। बोला है क्या, यदि किसी संख्या को 9/8 से गुना करने के बदले, मतलब कोई भी संख्या था उसको 9/8 से गुना करने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने क्या किया 9/8 से भाग दे दिया, यानी गुना करने की जगह क्या कर दिया भाग दे दिया, तो परिणाम वास्तविक परिणाम से 17 कम प्राप्त होता है, तो संख्या बताएं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिएगा जैसे बोला था क्या 9/8, तो ऊपर वाला को देखिए इसको x मान लीजिए, x बराबर 9, और नीचे वाला को y मान लीजिए। ठीक है, और बाय मिस्टेक क्या हुआ था इसमें, बाय मिस्टेक क्या हुआ था 17 कम प्राप्त हो रहा था, उसको z मान लीजिए, जो कम प्राप्त हो रहा था उसको z हम लोग मान लिया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है आपको याद करना पड़ेगा, क्या होगा x y z बट्टे में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x y z यानी 9 × 8 × फिर क्या हो गया 17 हो गया,
और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका 8 का स्क्वायर। ऊपर वाला सभी को गुना, अच्छा रुक जाइए पहले, 9 गुना 8 गुना क्या हो गया 17। अब यहाँ से देखिए 9 नमा कितना हो गया 81, 9 नमा 81, 88 कितना हो गया 64, ठीक है 88 कितना हो गया 64। अब यहाँ से 9 गुना 8 गुना 17 हो गया, और यहाँ से देखिए इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपका 81 में 64 गया तो 17, 17 17 कट गया 9 ठीक कितना हो गया 72, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ से 27वां नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, इसको भी फिर से हम लोग ध्यान से, पहले सबसे पहला काम है पढ़ना कि सबसे पहले बोल क्या रहा है। ठीक है, फिर बोल दिया यहाँ से देखिए 27 नंबर का बोला क्या, महेश को किसी भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया, उसने भूलवश उस भिन्न को 7/9 से भाग कर दिया। यानी क्या किया कि महेश को किसी भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया, उसने भूलवश उस भिन्न को 7/9 से भाग कर दिया तथा वास्तविक परिणाम 8/21 अधिक भिन्न प्राप्त हो गया। तो सही भिन्न बताएं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आप टेंशन ना लें, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यानी क्या x बराबर आप कितना बोल दीजिएगा 7, और y बराबर आप कितना बोल दीजिएगा 9 बोल दीजिएगा, और देखिए z बराबर क्या हो जाएगा आपका कितना भूलवश प्राप्त हो गया अधिक 8/21। फिर से वही फॉर्मूला x y z बटे क्या हो जाएगा आपका y का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्यों जानते हैं, अधिक बोल दिया था इसीलिए, और यही कम बोलता तो x स्क्वायर आगे रहता। अब यहाँ से 7 9 फिर हो गया 8 बटे कितना हो गया 21। ठीक है, ये बड़ा बट्टा हो गया, y का स्क्वायर यानी कितना हो गया 9 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से 7 कम 7 7 तिया 21, 3 कम 3 3 तिया 9, 8 तिया कितना हो गया 24, और 9 नमा कितना हो गया 81, 7 7 49। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, तो 24 बटे कितना हो गया आपका 32 बच गया। 8 तिया 24, 8 चौके 32, यानी कितना हो गया 3/4, इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग आते हैं 28वां नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, 28वां नंबर का क्वेश्चन फिर से क्या बोल दिया गया, किसी धन का क्या बोल दिया, ध्यान से देखिएगा, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है तो धन ज्ञात करें। यानी कि वह धन क्या होगा वो चीज पूछा गया है। ठीक है, वह धन क्या होगा पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या माना, क्या लिखेंगे माना वह धन, माना वह धन क्या है x है, माना वह धन क्या है x है। तो x का कितना 1/6 था, तो उसको फिर क्या करा था x का 1/8 कितना अधिक तो 75 अधिक। ठीक है, अब यहाँ देखिए x बटे कितना हो गया 6 हो गया, और x बटे कितना हो गया 8 हो गया, प्लस कितना हो गया 75 हो गया, प्लस कितना हो गया 75 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x बटे 6 माइनस में हो गया x बटे 8 बराबर कितना बचा 75। अब ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमको लघुत्तम ले लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम कितना दे देगा 24 दे देगा, तो 6 चौके 24 यानी 4x माइनस कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया 75। अब यहाँ से बचा x, और ये 24 जाके 75 के साथ गुना हो जाएगा, यानी x बराबर निकलने जाइएगा तो कितना हो जाएगा 1800, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ से 29वां नंबर का क्वेश्चन में, और 29वां नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले सबसे पहला काम है 29 नंबर का क्वेश्चन हम लोग अच्छा से पहले पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बोला किसी धन का, क्या बोल दिया गया, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 75 सॉरी ये तो क्वेश्चन बन गया था ना। किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 रुपया अधिक है तो धन क्या होगा, ये अधिक का बात कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3/2 भाग 3/2 था, 500 से कितना अधिक था, तो बोलिएगा 2/3 अधिक था। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 हो गया माइनस में 2 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया आपका 500 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए ये दोनों के एलसीएम लेने जाइएगा तो आपका कितना दे देगा 6, और यहाँ से 9 माइनस कितना दे देगा 4 बराबर कितना हो गया 500। कोई दिक्कत, अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 5 बटे कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया 500। अब 1 का निकालना है, तो यहाँ देखिए 500 गुना में हो गया आपका 6,
और नीचे हो गया आपका 5, ये कितना बार में चल गया 100 बार में, यानी 1 का मान कितना आ गया मेरा, तो बोल दीजिएगा सर 600 आ गया, बस यही आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलिए सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, मजा भी आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से 30वां नंबर का क्वेश्चन में, बोला किसी संख्या का 2/3 भाग 96 हो तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। ठीक है, फिर से सेम टू सेम वही क्वेश्चन, माना हुआ संख्या क्या है, x है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या करते हैं, माना वह संख्या क्या है मेरा, x है। माना वह संख्या क्या है, x है। तो x का 2/3 बराबर कितना हो जा रहा है, 96। ठीक है, तो x बराबर निकालोगे तो 96 गुना 3 बटे क्या हो जाएगा 2, यहाँ से काटिए 2 चौके 8, 2 अठे 16। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x बराबर 8 तिया 24, 3 चौके 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी एक, चलिए कितना हो गया 144। अब इतना का कितना हो रहा था, तो इतना का हो रहा था 3/4 हो रहा था, 4 से इसको काटिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, यानी 36 गुना कितना हो गया 3, 3 छक्के 18, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कितना हो गया 108। दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा और विद्यासागर का पूरा सॉल्व चाहते हैं पीडीएफ, तो आप व्हाट्सअप कीजिए, और पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।